एक बार दोबारा से इसके HID मशीन के फीचर्स वगैरह बता दिए जाएं, किस तरह से उसको यूज़ करना है, किस तरह से आप लोग उसको और एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। ड्राफ्ट में कुछ फोटो वोटो आपको सेव करके रखना है, बाद में चलान करना है, पेंडिंग चलान करना है, ये सब चीज़ें जो भी हैं। दूसरी चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट ये थी कि भाई हमारे पास HID मशीन से आप लोगों का जो चलान हो रहा है वो गलत बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके अंदर से चाहे वो डिजिट की गलती हो, चाहे आप लोगों की जल्दबाजी हो जिस वजह से आप लोग मिलान नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो उस आदमी ने अपने नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की हुई हो, जो भी कारण, लेकिन हमारे पास HID मशीन से जितने चलान हो रहे हैं उसके अंदर से लगभग 0.5% अगर हम लोग मान के चले 1000 चलान अगर हमारे HID मशीन से होते हैं तो 5 चलान उसमें से गलत होते हैं। I3C से जनरली ये हमारा होता था, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर से, कि भाई उसके अंदर फोटो कैमरा से खींचा तो ब्लर दिखता है, इमेज आपको मोटरसाइकिल का, गाड़ी का पहचान नहीं हो पाता है, फोटो के अंदर पीछे से फोटो है, साइड से फोटो है, तो वो पहचान में नहीं आता है। लेकिन HID मशीन के अंदर हमारे को समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग कैसे गलती कर रहे हैं। उसके अंदर M परिवहन ऐप पूरा उसके अंदर इंटीग्रेटेड है, जिसके अंदर मोटर व्हीकल की जो डिटेल है वो पूरा आता है। आप उसके अंदर जब मशीन में डालते हैं पूरा उसका फोटो खींच करके, तो उसके अंदर जब नंबर प्लेट डालते हैं तो पूरी डिटेल भी आती है कि किसके नाम पे वो बाइक है, गाड़ी है, 4 व्हीलर है, हैवी मोटर व्हीकल है, लाइट मोटर व्हीकल है, 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर है तो कौन सी कंपनी का 2 व्हीलर है, कौन से कलर का है, इतनी सब डिटेल रहती है। लेकिन फिर भी हमारे पास हर महीने कम से कम 250-300 कंप्लेंट HID मशीन के थ्रू ये आ रहा है कि भाई उसका गाड़ी था, फॉर एग्जांपल पल्सर, आप लोग उसका जब चलान किए जो फोटो आप लोगों ने अपलोड किया वो कर दिया बुलेट का, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि पल्सर और बुलेट में क्या फर्क है। देखो चलिए ठीक है, 2 बाइक है, गाड़ी और आपके बाइक में नहीं आप लोगों को फर्क पता चल रहा है। तो इस चीज को अपना ध्यान में रखिए, इस चीज के अंदर कोई एक्सक्यूज नहीं है, केवल एक ही इसके अंदर आप लोगों का है जो हमारे को समझ में आ रहा है कि किस लिए गलती हो रही है, और वो है जल्दबाजी। कि आप लोग जल्दबाजी करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी जो हमारा टारगेट है उसको कंप्लीट कर लें, हमारे को इतना चलान करना है तो हम उसको 2 घंटे में निपटा दें, बाकी 6 घंटा हम पोस्ट में बैठने जाकर के आराम करें। वो चीज नहीं करनी है, आराम से करिए, शांति से। और दूसरी चीज इसके अंदर जो दूसरी चीज हमारे को समझ में आई, क्योंकि बहुत लोगों को हमने शोकोज भी किया, शोकोज करके हम लोगों ने इंडिविजुअली एक आदमी से पूछा भी है कि भाई ये गलती क्यों हुई, कैसे हुई। तो दूसरी चीज हमारे को समझ में आई वो है, आप लोग कोई भी चीज का आप फोटो ले लिए, आप लोग कोई आदमी दिख गया कि उल्लंघन कर रहा है तो आप लोग उसको ले जाते हैं अपनी ईगो पे कि इसका हम लोग फोटो ले लिए, एक बार एंट्री कर दिया तो इसका तो चलान हम करेंगे ही। आपने फोटो लिया, ये फोटो ब्लर्ड था, वो गाड़ी चलाते हुए निकल गया, आपने उसका गाड़ी रुकवाया लेकिन वो भाग गया, तो आपका फोटो जो है वो ब्लर्ड आया। उसके अंदर हो सकता है भाई फोटो के अंदर आपको बाद में उसका जो इमेज है नंबर का वो नहीं क्लियर दिख रहा था, तो आप अपने अनुमान से ही कि हाँ 4, 6, 7, 8 ही होगा, क्या अब तक वो 8 नहीं हो, क्या अब तक वो 0 हो, क्या अब तक वो 6 हो, लेकिन आप लोग जबरदस्ती चलान करने के लिए उसका चलान कर देते। तो ये 2 मुख्य कारण हमारे को नजर में आए थे, जितने लोगों को हमने शोकूज किया और बात हुई कि भाई क्यों ये गलती हो रही है बार बार। तो इन दोनों चीजों को बहुत इजीली सुधारा जा सकता है। आपको बताया कि जल्दबाजी के चक्कर में कि हम लोग बस फटाफट एक फोटो ले लें, उसको भेज दें और चलान कर दें। उस वजह से आप लोग फोटो कैसे लेते हैं, नो पार्किंग में कोई गाड़ी खड़ी है, क्लोजअप में जाकर के उसके नंबर प्लेट का फोटो ले लिया, वो आदमी आएगा बोलेगा सर हम तो नो पार्किंग में खड़े ही नहीं थे, हमारे पास क्या प्रूफ है वो खड़ा था नहीं खड़ा। नो पार्किंग का आप लोग चलान यदि काट रहे हैं तो उसके अंदर ऐसा फोटो लीजिए कि दिखे कि उसकी गाड़ी नो पार्किंग में थी, व्हाइट लाइन के उसकी गाड़ी बाहर थी, या फिर नो पार्किंग का कोई बोर्ड लगा हुआ था तो बाहर थी, या फिर यातायात व्यवस्था में उसकी जो गाड़ी थी वो बाधित कर रही थी यातायात व्यवस्था को, तो वो दिखे। कम से कम उस तरीके का फोटो लीजिए ताकि वो यहाँ पे आकर के बोले तो हमारे उसके अंदर भी ग्रीवेंस सेल के हम पास हम भेजते हैं, फिर DSP साहब के पास जाता है, वो लोग जांच करते हैं, वो पदाधिकारी जबरदस्ती चलान कर रहा है। अरे हमारे ऑफिस का वो आपको रिसीविंग दिखा रहा है, उसका जो मैटर है वो अंडर इंक्वायरी है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो छोड़ने में क्या दिक्कत है, इसके अंदर क्या दिक्कत है, आपको दिखा रहा है, वो क्लियर प्रूफ दिखा रहा है, हो सकता है भाई उसका चलान सही भी हो जाए, लेकिन एक आदमी को छोड़ देंगे तो क्या दिक्कत है। कानून का पाठ पढ़ाते हैं तो सबसे पहले यही चीज बताते हैं कि 100 दोषी आदमी बच जाए लेकिन एक निर्दोष आदमी नहीं फंसना चाहिए, लेकिन हम लोग वो निर्दोष आदमी के पीछे पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद वो छुट्टी लेके आता है, 4 चक्कर यहाँ का काटता है, 4 चक्कर स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस का काटता है, उसका पेट्रोल भी लगता है, टाइम भी लगता है, सब चीज लगता है। तो उस तरीके से सोच करके संवेदनशील होकर के काम करिए। और लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, संवेदनशील से जो आपका याद आया कि बात अच्छे से करिए, ठीक है, बातचीत ढंग से करिए। अपने आप लोगों को लग रहा है ये देखिए रोड पे खड़ा रहना मुश्किल है, वो हमारे को पता है, वो टफ है, 8-8 घंटा रोड पे खड़े रहने से
नॉइज पोल्यूशन भी है, फिर आप आदमी आकर के बहस भी करने लगता है, 50 तरीके वहां पे घूमता रहता है आदमी, उसको भी आप लोगों को टैकल करना है, वो समझ में आती है हमारे को। लेकिन यदि आप उस समय पे इरिटेटेड हैं, उस समय पे गुस्से में हैं, उस समय पे आप लोगों को लगता है कि भाई हमारी अभी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, तो आप जाकर के कैबिन में बैठ जाइए, 10 मिनट 15 मिनट पानी पीजिए, ठंडे हो जाइए, उसके बाद बात करिए आप। लेकिन अपनी फ्रस्ट्रेशन को किसी और आदमी पे निकालना ठीक नहीं, उससे आप लोगों की इमेज बहुत खराब होती है, ट्रैफिक पुलिस की इमेज बहुत खराब होती है। तो अपनी बातचीत के अंदर एकदम स्पष्ट रूप से आपको बता दे रहे हैं कि भाई अगर हमारे को कंप्लेंट मिली तो दिक्कत होगी। अगर यदि हमारे को कंप्लेंट मिली किसी भी आदमी की कि हमारे साथ गाली गलौज कर दिया, मारपीट कर दिया, ये आलतू फालतू की बात कर दिया, तो भाई फिर आप लोगों को दिक्कत होगी। आप लोगों को बात नहीं करना तो बात मत करिए। ये हमने आपको पहले भी बोला हुआ है क्लियर कि आप लोगों को चालान करना है किसी आदमी का, तो केवल उसका फोटो लेना, उसके गाड़ी का नंबर प्लेट, दैट इज सफिशिएंट। उसके बाद आपको आदमी के साथ में इंटरेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो गाड़ी नो पार्किंग में लगा हुआ है और वहां ड्राइवर नहीं है तो क्या करते हैं? गाड़ी का फोटो खींचते हैं, नंबर डालते हैं, चालान कर देते हैं, खत्म हो गई बात। उस आदमी के साथ में आपको क्यों बहसबाजी करनी है? वो बोलता रहे, कितनी बार बोले? अभी हमें कुणाल जी को खड़ा कर देंगे ऐसा दीवार की तरफ करके और बोलेंगे दीवार से बहस करो, कितनी देर बोल पाएंगे? एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, नहीं बोल पाएंगे आगे। मत बोलिए उसको अगर आपको लगता है। आपकी प्रोटेक्शन के लिए बॉडी ऑन कैमरा दिया हुआ है, आपके पास भी होगा, आपके नहीं तो पोस्ट पे कम से कम एक आदमी के पास तो है, आपके सिपाही के पास होगा। आदमी कुछ बोलने लगता है, अपना बॉडी ऑन कैमरा ऑन कर लीजिए। अभी यहाँ पे आपका 0 माइल की तरफ एक आदमी का हुआ भी है इसी तरीके से। वो हमारे पास कंप्लेंट किया था कि आपका आदमी बदतमीजी किया, ये किया, वो किया, हमारा गलत चालान काट दिया। और वो जो पदाधिकारी था वो लकीली अपना बॉडी ऑन कैमरा ऑन किए हुए थे, वो ऑन किया हुआ था। तो जो आपका ये था आदमी, वो ही स्पष्ट रूप से उसके अंदर दिख रहा है कि वो धमकी दे रहा है पदाधिकारी को कि भाई या तो हमारा ट्रक छोड़ दो, नो एंट्री में जाने दो, नहीं तो अभी एक आदमी को जेल भेजें, एसपी साहब को बोल करके अभी तुम्हारे को भी जेल भेजेंगे, तुम्हारे ऊपर भी हम ये इल्जाम लगा देंगे कि तुम पैसा मांग दिए। लेकिन वो बॉडी ऑन कैमरा था, तो बॉडी ऑन कैमरे के माध्यम से क्लियर साक्ष्य भी है। जो प्राइवेट आदमी था उसके खिलाफ हम केस भी करा दिए, एफआईआर भी हुआ है उसके खिलाफ, एक्सटॉर्शन का, सरकारी काम में बाधा का भी उसमें एफआईआर हुआ है। तो आप लोगों के लिए प्रोटेक्शन के लिए बहुत चीजें हैं और आप लोगों के पास हमारा पूरा सपोर्ट भी है। लेकिन वो तभी तक है जब तक आप लोग गलत नहीं है। अगर वो आदमी गाली गलौज कर दिया और फिर आप उसके ऊपर 2 अपना थप्पड़ मार दिए उसको, तो फिर दिक्कत है, फिर हम नहीं बचा पाएंगे और बचाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अपनी बातों में, अपने व्यवहार में संवेदनशील रहिए, अच्छे से बात करिए। नहीं बात करना है तो मत करिए। खराब बात बोलने से बेटर है कि चुप रहिए, मत ही बोलिए। ठीक है, तो बस यही है, बाकी कुछ ठीक है। और कुछ आप लोगों को हाँ वो पदाधिकारी का परिचय दिया जाए, 12,000 हो जाएगा।